पर उनको दवा भी कराने का जो है अवसर नहीं दिया गया। उनको कहीं अच्छी जगह पर किसी सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पताल में भी उनको भर्ती कराने का काम नहीं किया गया और प्रशासन ने वहाँ बिल्कुल छावनी के रूप में उनके घर को घेर दिया। उनके भाई तक यहाँ तक कि जब वो एयरपोर्ट से उतरते हैं, एयरपोर्ट में अलावलपुर के उनके साले जो है जाकर गाड़ी से रिसीव करना चाहते हैं, उनको रिसीव भी करते हैं। देखिए, विगत दिनों नौनाड़ा जो कांड हुआ है, पुलिस के द्वारा जिस तरह से बर्बरता लाठी भाज करके एक भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता थे सियाराम जी उपाध्याय, जो नौनाड़ा के रहने वाले थे, उनका पुलिस द्वारा बर्बरता लाठी से उनका हत्या हो गया है। और उसी को आज हम लोग लेकर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए सरजू पांडे पार्क में छात्र संघ गाजीपुर की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया था। शोक संवेदना हम लोग ने व्यक्त की, भावभीनी कुछ श्रद्धांजलि अर्पित हम लोग किए हैं। और आपको बता दें कि सरकार के द्वारा अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरह से हत्या किया गया है, अभी तक FIR नहीं दर्ज हो पाया उन दोषियों पे। और न तो सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए मुआवजा दिया गया, न ही सरकारी नौकरी का कोई अभी तक ऐलान मतलब कि आह्वान किया गया है। किसी भी प्रकार की पीड़ित परिवार को अभी सहायता नहीं दी गई है। हमारी सरकार से मांग है कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जो भी इसमें दोषी है पुलिसकर्मी, क्योंकि एक अहिंसावादी तरीके से, गांधीवादी तरीके से धरना चल रहा था और अचानक लाइट बंद करके जिस तरह से जगलर की तरह पुलिसकर्मियों ने जिस तरह से हत्या की है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। छात्र संघ गाजीपुर ऐलान करता है, सरकार से मांग करता है तो इस जो भी दोषी है इसमें पुलिसकर्मी, उस पर FIR 302 का मुकदमा दर्ज हो और इसमें यदि पुलिस कप्तान भी दोषी हैं, उनको तत्काल हटा के इन पे भी 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दिया जाए। नहीं तो हम लोग जैसा कि कार्यक्रम रखा गया है, मंगलवार के दिन हम लोग DM साहब को इसी सरजू पांडे पार्क में सुबह 10 बजे एकत्र होंगे। पूरे गाजीपुर वासी सभी से हम आह्वान करते हैं कि इनके न्याय के लिए आप सभी अधिक से अधिक संख्या में मंगलवार को 10 बजे इकट्ठा हुए, ताकि हम लोग DM साहब को ज्ञापन देंगे और उसमें 3 सूत्रीय मांग रहेगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग पीड़ित परिवार के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारा नाम डॉक्टर समी कुमार सिंह है। आज हम लोग स्वर्गीय सियाराम उपाध्याय जी को जिस तरीके से पुलिस की बर्बरता पूर्वक लाठियों के द्वारा पीट करके हत्या की गई है, वो हमारे लिए आज एक शहीद के तौर पे हमारे लिए आज प्रेरणा के स्रोत हैं। हम लोग उनके श्रद्धांजलि सभा के तौर पे आज इकट्ठा हुए हैं और यहाँ हम लोगों ने एक ये कार्यक्रम तय किया है कि मंगलवार को 16 तारीख को हम सारे लोग 10 बजे पूरा गाजीपुर की जनता से, सारे नागर समाज से, बार एसोसिएशन से, तमाम छात्र संघ से, कर्मचारी संघ से, शिक्षक संघ से, तमाम वो उस तरीके के बौद्धिक वर्ग से हम अनुरोध करते हैं कि परसों 16 तारीख को मंगलवार के दिन हम सारे लोग यहाँ इकट्ठा होकर के सरजू पांडे पार्क पर इकट्ठा होकर के हम लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। और जब तक इस मामले में जिन लोग जो दोषी हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो सिपाही, चाहे वो कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, थाना अध्यक्ष हो, ये तो सीधे तौर पे दोषी हैं। उसके साथ साथ अगर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी की भी कॉल डिटेल मिलाया जाए, अगर उनकी भी इसमें साजिश है तो उन पे भी जो आपराधिक धाराएं हैं उनमें मुकदमा पंजीकृत किया जाए। उससे नीचे हम लोग किसी बात पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं। हम अपने भाई की शहादत को इस तरीके से जाने नहीं देंगे। अपना परिचय बताइए। शशांक उपाध्याय, यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव और छात्र नेता हूँ। आज हम लोग सरजू पांडे पार्क में उपस्थित हैं मृत सीताराम उपाध्याय की श्रद्धांजलि शोक सभा में, और हम लोगों की मांग है सरकार से चूँकि क्या कहा जाए, मांग हम लोग की है कि अभी तक 48 घंटे पोस्टमार्टम के बाद बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मुकदमा भी पंजीकृत नहीं हुआ। तो इसमें सरकार से क्या उम्मीद रखी जाए कि उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। और दूसरी मांग है कि मृत के परिवार को, उनके भाई को एक सरकारी नौकरी दे और कम से कम 50 लाख का मुआवजा देने से, नहीं तो मंगलवार को जैसे सम्मी सिंह ब्याह और लोग बताए हैं, उसी तरह मंगलवार को ज्ञापन हम लोग भारी संख्या के साथ DM को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जरूरत नहीं। सबसे बड़ी बात आज आपको बता दें कि आज जो है जिस तरीके से निर्मम हत्या और लोकतंत्र को दबाने की जो काम किया गया है, इसके खिलाफ गाजीपुर का हर नौजवान और हर राजनीतिक दल के लोग, हर सामाजिक कार्यकर्ता, हर सभी लोगों को आज जो है निश्चित तौर पर इस आंदोलन को जो हम लोग आज एक रूप दिया गया है, इसको निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने का प्रयास करने के लिए सभी लोग सहयोग करें, इसका हम लोग आह्वान करते हैं। क्योंकि इस घटना को दबाने के लिए, क्योंकि उजागर करने के लिए कुछ है नहीं, उजागर जिससे करने की आप उम्मीद करते हैं वो सभी लोग जो है, आप ध्यान दीजिए
कि एडीजे डीजे सभी लोग सारे अधिकारी और एसपी तक उनके घर जब चले गए, सारे उच्च अधिकारी पहुंचे हैं। जब उच्च अधिकारियों के पहुंचने के बाद भी अगर इस घटना का दोषियों के ऊपर एफआईआर नहीं होता है, दोषियों के ऊपर जो धाराएं नहीं लागू होती है, तो फिर इस पे आप जो है निश्चित तौर पे इसको दबाने का काम किया जा रहा है। और हम गाजीपुर के लोग इसको दबने नहीं देंगे और इसके लिए हम लोग जो है सभी लोग जो है सियाराम उपाध्याय की तरह जो है शहादत देने के लिए अगर हम तैयार रहेंगे तो निश्चित तौर पे जो है लोकतंत्र हमारा जीवित रहेगा और लोकतंत्र जीवित रहेगा तभी हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस धरती पर सर्वप्रथम मैं सियाराम उपाध्याय को नमन करता हूं और गाजीपुर के शहीदों की चिताओं को मुझे याद करने में हिचक नहीं है। हमारे प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि हमारे यमराज यमदूत हम हर चौराहे पे खड़ा है, यमदूत किसी को जाने नहीं देगा। तो मैं प्रदेश के मुखिया को आज ललकारते हुए कहता हूँ कि गाजीपुर की धरती वो धरती है कि मैं सत्य कहता हूँ, सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और कीर्ति बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। है जोगी जी सुन लीजिए, आपकी प्रदेश की पुलिस अगर गांव में नहीं आती है तो गाजीपुर की शहीदों की धरती पर इस नौजवान लड़कों ने उनको अवकात में लाने का काम करेंगे। और आप इस तरह निर्मम हत्या कराने का काम करते हैं, गाजीपुर के नौजवान इसको माफ करने का काम कभी नहीं किया है, न करेगा। आप मेरी आवाज़ को सुन लीजिए, गाजीपुर का नौजवान जाग गया है, जाग गया है, जाग गया है।